हेलो दोस्तों, मैं हुस्ने और आप देख रहे हैं मेरा बकबक मी चैनल। मैं बहुत मोटी थी दोस्तों, अभी भी हूँ, पर इतनी नहीं जितनी होती थी। इन दोनों वर्कआउट कर रही हूँ, इसलिए पिछले 5 महीनों से 100 ग्राम कम कर पाई हूँ। पता है, मैं बहुत कूल मिजाज की हूँ। नो फाइट, वो भी फाइट जिसमें कूटना पड़े, वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं करती। अरे, असल में कोई भी फिजिकल काम करना हो ना, वो मैं बिल्कुल ही नहीं करती। मैं बहुत कूल माइंड की है। हम मोटे, मैं ही नहीं, हम मोटे 2 कदम पीछे रहते हैं हर उस काम में जिसमें फिजिकल हो। जैसे कोई काम करना हो, हम नहीं करना चाहेंगे। कोई हमें कूट के भी चला जाए, हम चाहेंगे कि माफ कर दिया जाए, ना कूटा जाए। एक बार क्या हुआ, एक चोर आया पीछे से बड़े आराम से और मेरा पर्स लेकर भाग गया। और मतलब उसकी जो स्पीड थी वो इतनी तेज भी नहीं थी। अगर मैं भागती क्या, पैदल भी चलती है ना, तो उसे पकड़ लेती। लेकिन नहीं, मेरे को मन नहीं था दौड़ने का। कौन दौड़े भाई, वो भी 200 रुपये के पर्स और 50 रुपये के लिपस्टिक के लिए। लेकिन उस चोर की किस्मत शायद अच्छी नहीं थी। इसी बीच में एक बच्चा खेलते खेलते आया और उस जो चोर था उसको पकड़ लिया। वो पकड़ने के चक्कर में वो चोर भी गिरा, वो बच्चा भी गिरा, और वो जो चोर और बच्चों में जो हाथापाई हुई, चोर ने बच्चों को कूट 2-4 थप्पड़ लगा कर कूट डाला। चोर बच्चा चिल्लाता है, आंटी आ जाओ, इस चोर पे गिर जाओ, ये चोर मर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। आंटी, मैंने आपके पर्स के लिए ये काम किया है। मैंने सोचा ये कुत्ता कमीना बच्चा मुझको बचाया है, मेरे पर्स को बचाया, मेरा मजाक उड़ाया। खैर, मैं गई और काली मैया को रूप धारण करके उस चोर के छाती पे पाँव रख दिया। चोर बेहोश हो गया। कुछ मिनटों बाद पुलिस आई, पुलिस पकड़ के उसको ले गई। देखिए, हम मोटों को मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहती क्योंकि खुद मैं मोटी हूँ। देखिए, हम मोटे लोगों को दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। मोटे लोगों की बस 2 ही साइकिल होती है। पता है क्या वो साइकिल होती है? एक तो खूब सोना, और जब खूब सोकर उठे तो हमें खूब भूख लगती है, और जब हमें भूख लगती है तो हम पेट भर खाना खाते हैं, और फिर जब हम पेट भर खाना खाते हैं तो हमें फिर नींद आती है और हम बहुत सोते हैं। और इस साइकिलिंग के प्रोसेस में हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम दुनियादारी को देखें या हम दुनियादारी से मतलब रखें। इसलिए हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत कूल माइंड रहते हैं, लेकिन अपने आप में ही बिजी रहते हैं। मेरे को याद है, मेरे दादाजी रामायण महाभारत सुनाया करते थे। उसमें से मुझे रामायण में कुंभकर्ण का कैरेक्टर बहुत ही इंस्पायर था। सारी लंका में राक्षस दिन भर उत्पात मचाते, पर प्यारा बेचारा कुंभूसर सिर्फ 6 महीने सोते, उठते, पेट भर खाना खाते, और पेट भर खाते और फिर सो जाते। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं थी। क्या कैरेक्टर थे। जब रावण ने बोला कुंभकर्ण को कि उठो कुंभकर्ण, तुम्हें युद्ध करना है, मैं सीता को उठा लाया हूँ, कुंभकर्ण ने पता है क्या कहा? भैया जाओ, उसे लुटा दो सीता को, किसी पराई औरत को ऐसे नहीं उठाते। मतलब कुंभकर्ण क्या कूल माइंड था। खाने वाले और सोने वाले कितने कूल माइंड होते हैं। नो फाइट, वो नहीं चाहते थे कि फाइट हो। अगर वो कुंभकर्ण की बात मान लाते रावण तो शायद ये युद्ध नहीं होता। मोटापे के कितने फायदा होता है ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि कुंभकर्ण उनको मैसेज कर रहा था, भैया मत लड़ो, मत लड़ो, सीता वापस कर दीजिए। ये जो हमारे कुंभकर्ण थे ना, रामायण के कैरेक्टर, बहुत ही कूल माइंड के थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे युद्ध करना, इसलिए वो हमेशा रावण को मैसेज करते रहते, भैया युद्ध मत करो, सीता को दे दीजिए, सीता को लौटा दीजिए। खैर, युद्ध तो हुआ, माने नहीं, मोटे की बात नहीं माने तो फिर देखिए क्या हुआ। खैर, क्या हुआ, मेरे पड़ोस में एक आंटी की बेटी की शादी थी, मम्मी की फ्रेंड की दोस्त थी। मैंने कहा, मम्मी जी मैं लहंगा पहनूंगी। मम्मी ने कहा, लहंगा का क्या करोगी तुम, कैसी लगोगी तुम, मोटी सी बॉल टाइप। मैंने कहा, मम्मी ऐसा मजाक नहीं उड़ाते, मैं लहंगा पहनूंगी, और मम्मी जी प्लीज़ मेरे लिए गले का हार दे दीजिएगा। मेरा भाई वहाँ दूर सुने खड़े होकर सुन रहा था। कहते हार का क्या करोगी, कहाँ पहनोगी? मैंने कहा, गले में। कहता गला, गला है कहाँ, आईने में शक्ल तो देख, सिर है, गाल है, ठुड्डी है, उसके बाद ये चेस्ट स्टार्ट हो जाता है, गर्दन तो दिखता ही नहीं है। तुम मोटो के कहाँ होता है गर्दन? मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा हाँ सच में ही मेरा तो ये गर्दन ही नहीं है, सीधा स्टार्ट हो गया। मैं हार कहाँ पहनूंगा, हार तो यहीं दब जाएगा। मेरे चाचा जी भी बहुत मोटे हैं। एक दिन क्या गया, मेरे खानदान में ना ये मोटापा ना रईसी की पहचान है। मेरे चाचा और मैं, हम दोनों अच्छे हेल्दी वेल्दी है, बोले तो मोटापा। मेरे चाचा ना बड़े कंजूस भी हैं। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, मेरे चाचा ने क्या किया, जाके बैठ गए सत्संग में। पार्क था, खुले पार्क में बैठ गए। उन्होंने कहा चप्पल कहीं कोई चोरी ना कर ले, इसलिए चप्पल को उन्होंने अपने पिछवाड़ा में लिया, बैठ गए, दबा के बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो मेरे चाचा बोलते हैं, अरे मेरा चप्पल तो कोई चोरी कर लिया, एक चप्पल रह गया, बाकी एक चप्पल तो गायब हो गया। मैंने कहा, चाचा एक चप्पल तो रह गया, उसको फेंक दीजिए ना। चाचा कहते क्यों, वो चोर ढूंढता पाएगा, लेके चले जाएगा, मैं उसे फायदा क्यों दिलाऊं, मैं नहीं लेके जाऊंगा। बेचारे वो एक चप्पल लेके चलते रहे। रास्ते में पड़ोस में मेरा एक
दोस्त का बेटा खेल रहा था, वो कहता है अंकल अंकल आपका जो पिछवाड़े का डिवाइडर है ना उसमें एक चप्पल लटका है। यानी वो इतना मोटा आदमी मेरा चाचा था कि चप्पल चोरी नहीं हुई थी उस डिवाइडर में, वो एक चप्पल लटका था। मेरे चाचा यूँ चप्पल को ऐसे तोड़े जैसे पेड़ से कोई अमरूद तोड़ता है, बोलते वाह चप्पल मिल गया। मेरे चाचा है ना मोटापे से बड़े परेशान रहते हैं, बड़े डिप्रेस रहते हैं। वो कहते हैं स्नेक चाचा तेरे को बिल्कुल भी तू मोटिवेट कैसे होती है, तुझे डिप्रेशन नहीं होता, तू क्यों मोटिवेट रहती है इतना। मैंने बोला चाचा मैं ऑलरेडी मोटी हूँ, मेरा वेट ज़्यादा है और मैं मोटिवेट इनबिल्ड हूँ, इसलिए मैं मोटिवेट रहती हूँ। तो ये है हमारी मोटापे की खास बात। मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा, ये हंसी के हंसगुल्ले बक बक में मेरा अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। अगले प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, एपिसोड में जो भी कहेंगे उसे मैं आपको फिर से हंसाने की पूरी कोशिश करूँगी गुदगुदी हो आपको और आप हंसे। नमस्कार, थैंक यू।